ऐसी आवाज जो आपके रोंगटे खड़े कर दे, ऐसे करतब जिन्हें देख आप दांतों तले उंगली दबा ले। ऐसा ही होता है फाइटर प्लेन का दम। किसी भी देश की डिफेंस और अटैक करने की क्षमता उसके फाइटर प्लेन्स पर निर्भर करती है और निर्भर करती है उन्हें ऑपरेट करने वाले पायलट की क्षमता पर। तभी तो विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने 50 साल पुराने MiG-21 से पाकिस्तानी लेटेस्ट फाइटर प्लेन F-16 को मार गिराया था। हालांकि ये बात पाकिस्तान और अमेरिका ने स्वीकार नहीं की। फाइटर प्लेन्स आसमान से जमीन पर और आसमान से आसमान में मार करने की क्षमता से लैस होते हैं तथा युद्ध में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आज आवाज से भी कई गुना तेज गति से उड़ने वाले लड़ाकू विमान मौजूद है। इस समय 5वीं जनरेशन के फाइटर प्लेन बनाने की हौड़ सी लगी हुई है, बल्कि कुछ देशों ने तो 6th जनरेशन के विमान पर भी काम शुरू कर रखा है। फाइटर प्लेन की कीमत क्या होती है ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक फाइटर प्लेन की कीमत 100 से 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर होती है। अगर हम इसे भारतीय करेंसी में देखें तो यह 830 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए के बीच होती है। दोस्तों, आज की टॉप 10 सीरीज की वीडियो में हम देखेंगे विश्व के पहले 10 लड़ाकू विमान कौन से हैं और किस देश के पास है। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 1 से। पहले नंबर पर है दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर। लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर एक अमेरिकी सिंगल सीट ट्विन इंजन सुपरसोनिक ऑल वेदर स्टील्थ लड़ाकू विमान है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिकी वायुसेना के लिए विकसित किया गया है। ये 5वीं पीढ़ी का विमान है। इसने 1997 में पहली उड़ान भरी थी। इसकी अधिकतम गति 2414 किलोमीटर प्रति घंटा और परिभ्रमण गति 1963 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई 62 फीट, विंग स्पेन 44.5 फीट, ऊंचाई 16 फीट 8 इंच और विंग एरिया 840 वर्ग फीट है। इसका खाली वजन 19,700 किलोग्राम, कुल वजन 29,410 किलोग्राम, टेक ऑफ वजन 38,000 किलोग्राम और ईंधन क्षमता 8,200 किलोग्राम है। ये फुल ईंधन के साथ 3,220 किलोमीटर तक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। ये 65,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। F-22 रैप्टर दुनिया का सबसे उन्नत स्टील्थ लड़ाकू विमान है और इसने आधुनिक सैन्य विमानन के लिए मानक स्थापित किए हैं। इसकी उन्नत स्टील्थ और एवियोनिक्स प्रणालियां, साथ ही इसकी बेजोड़ चपलता इसे एक जबरदस्त ताकत बनाती है। यह उन्नत एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियों का भी उपयोग करता है जो इसे दृश्य सीमा से परे लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता देता है। इसके रडार की रेंज 350 किलोमीटर है। ये दुश्मन राडार पर लगभग अदृश्य रहता है और 40,000 गुना छोटा दिखाई देता है। अमेरिका द्वारा अपनी तकनीक को गोपनीय रखने के लिए ये कानून बनाया गया कि वह इस विमान को किसी भी देश को नहीं बेचेगा। इतनी सारी खूबियां होने के साथ इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे इसकी कीमत बहुत ज्यादा है जो लगभग 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और इसकी फ्यूल खपत भी बहुत ज्यादा है। ये लगभग 1 घंटे फ्लाइंग में 65,000 डॉलर का फ्यूल खा जाता है जो लगभग 54 लाख रुपए के बराबर है। ये किसी गरीब देश की क्षमता से बाहर है। फिर भी F-22 रैप्टर की खूबियों के कारण इसकी तुलना किसी भी ज्ञात या अनुमानित लड़ाकू विमान से नहीं की जा सकती। नंबर 2 पर है लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकंड फाइटर एयरक्राफ्ट। ये सिंगल सीट सिंगल इंजन हर मौसम में काम करने के लिए अनुकूल स्टील्थ मल्टी रोल 5वीं पीढ़ी का अमेरिकी लड़ाकू विमान है। इसका उद्देश्य श्रेष्ठता और स्ट्राइक मिशन दोनों को पूरा करना है। नंबर 2 पर होने के बावजूद इस अमेरिकी फाइटर जेट की गति और नियंत्रण को लेकर कुछ विवाद है। इसके बावजूद इसके 750 प्लेन्स बन चुके हैं। इसने सन 2006 में पहली उड़ान भरी थी। इसका उपयोग 11 देश कर रहे हैं तथा कई देश और उत्पादन की मांग कर रहे हैं। इसकी लंबाई 51.4 फीट, विंग स्पैन 35 फीट और ऊंचाई 14.4 फीट है। इसकी अधिकतम गति 1975 किलोमीटर प्रति घंटा है और कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। यह अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 4 बैरल वाली 25 मिलीमीटर की रोटरी कैनन लगी है। इसमें 4 अंदरूनी और 6 बाहरी हॉट पॉइंट्स हैं। हवा से हवा, हवा से सतह, हवा से शिप और एंटी शिप मिसाइलें तैनात की जा सकती है। इसके अलावा इसमें 4 तरीके के बम लगाए जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर है चेंडू J-20 फाइटर प्लेन। यह एक मल्टी रोल सिंगल सीट 2 जेट इंजन हर तरह के मौसम के अनुकूल 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है जिसे चीन की चेंडू एरोस्पेस कारपोरेशन द्वारा चीनी वायुसेना के लिए विकसित किया गया है। चेंडू J-20 ने अपनी पहली उड़ान 11 जनवरी 2011 को की थी, लेकिन विमान को आधिकारिक तौर पर 2016 में प्रदर्शित किया गया था। ये बेहद भारी और ताकतवर लड़ाकू विमान है। चीन ने इसे अमेरिकी F-22 और Su-57 से टक्कर लेने के लिए बनाया है। इसकी लंबाई 69.7 फीट, विंग स्पैन 42.8 फीट और ऊंचाई 15.5 फीट है। बिना हथियार और ईंधन के इसका वजन 17,000 किलोग्राम है।
इसकी अधिकतम गति 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉम्बैट रेंज 2000 किलोमीटर है। ऑपरेशनल रेंज 5500 किलोमीटर है। यह अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 6 तरीके की मिसाइलें अंदर की तरफ लगाई जा सकती हैं और 4 हॉट पॉइंट्स विंग्स पाइलॉन्स में है। नंबर 4 पर है सुखोई Su-57 फेलन फाइटर जेट। ये रूस का पहला जुड़वा इंजन वाला स्टेल्थ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ये 5वीं पीढ़ी का सिंगल पायलट विमान है। इसकी लंबाई 65.11 फीट, विंग स्पैन 46.3 फीट और ऊंचाई 15.1 फीट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2135 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी सुपरसोनिक रेंज 1500 किलोमीटर है। यह अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। Su-57 में 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी है। विमान में 6 हार्ड पॉइंट अंदर और 6 हार्ड पॉइंट बाहर हैं। इसमें हवा से सतह, एंटी शिप, एंटी रेडिएशन, गाइडेड, अनगाइडेड, क्लस्टर बम, एंटी टैंक बम और एक्टिव होमिंग बम लगाए जा सकते हैं। नंबर 5 पर है सुखोई Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट। रूस में बने सुखोई Su-30, Su-35, Su-37 और चीनी शेन्यांग J-16 ये सभी Su-27 के प्लेटफॉर्म पर बने हैं। ये 4.5 पीढ़ी का फाइटर जेट है। सुखोई Su-35 डबल इंजन सिंगल पायलट सीट लड़ाकू विमान है। ये लंबाई में 71.10 फीट, विंग स्पैन 50.2 फीट और ऊंचाई 19.4 फीट है। इसकी गति 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 3600 किलोमीटर है, जबकि कॉम्बैट रेंज 1600 किलोमीटर है। यह अधिकतम 59,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप, एंटी रेडिएशन मिसाइल लगाई जा सकती है। इसके अलावा 6 तरीके के गाइडेड बम लगाए जा सकते हैं। नंबर 6 पर है यूरोफाइटर टाइफून फाइटर एयरक्राफ्ट। ये यूरोप का सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान है। ये डबल इंजन 1 और 2 सीटर वेरिएंट में बनाया गया है। इसे जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इटली और स्पेन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यूरोफाइटर टाइफून की लंबाई 52.4 फीट, विंग स्पैन 35.4 फीट और ऊंचाई 17.4 फीट है। यह अधिकतम 2125 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। कॉम्बैट रेंज 1389 किलोमीटर है, जबकि ऑपरेशनल रेंज 2900 किलोमीटर है। यह अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें 27 मिलीमीटर की माउजर रिवॉल्वर कैनन लगी है। इसमें कुल मिलाकर 13 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और एंटी शिप मिसाइलें लगाई जा सकती है। इसके अलावा 6 तरह के बम लगाए जा सकते हैं। नंबर 7 पर है डसल्ट राफेल फाइटर प्लेन। राफेल और यूरोफाइटर का विकास एक साथ ही हुआ था, लेकिन बाद में फ्रांस ने राफेल को प्रोजेक्ट से अलग कर लिया था। भारतीय वायुसेना में 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं। ये 4.5 पीढ़ी का फाइटर प्लेन है। राफेल में ट्विन जनरेशन इंजन और डेल्टा विंग डिजाइन है। राफेल का अधिकतम टेक ऑफ वजन 24,500 किलोग्राम है। ये सिंगल सीट और डबल सीट दोनों वेरिएंट में है। ये लंबाई में 50.1 फीट, विंग स्पैन 35.9 फीट और ऊंचाई 17.6 फीट है। इसकी अधिकतम गति 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है और ऑपरेशनल रेंज 3700 किलोमीटर है। यह अधिकतम 51,952 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह 1 सेकंड में 305 मीटर की सीधी उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी है। इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस, न्यूक्लियर डिटरेंस मिसाइलें लगा सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य तरह के बमों को भी तैनात किया जा सकता है। नंबर 8 पर है FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट। मैकडॉनल्ड डगलस का FA-18 सुपर हॉर्नेट सिंगल सीटर और 2 सीटर दोनों संस्करण में उपलब्ध है। ये डबल इंजन ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है। इसकी अधिकतम गति 1915 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये लंबाई में 60 फीट 1 इंच, विंग स्पैन 44 फीट 8 इंच, ऊंचाई 16 फीट और विंग एरिया 500 वर्ग फीट है। विमान का खाली वजन 14,552 किलोग्राम, कुल वजन 21,320 किलोग्राम और अधिकतम टेक ऑफ वजन 29,937 किलोग्राम है। यह अधिकतम 52,300 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। सुपर हॉर्नेट के सीधे ऊपर चढ़ने की दर 328 मीटर प्रति सेकंड है। इसमें 18 हार्ड पॉइंट है, जो हवा से हवा मारक मिसाइल, हवा से सतह मारक मिसाइल और लेजर गाइडेड मिसाइल ले जाने के लिए सक्षम है। नंबर 9 पर है F-15 ईगल फाइटर प्लेन। इसे अमेरिकी एवोल्यूशन कंपनी मैकडॉनल्ड डगलस द्वारा डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। ये डबल इंजन सिंगल सीटर ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है। इसे 1976 में अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल किया गया था।
इसकी लंबाई 19.43 मीटर, विंग स्पैन 13.06 मीटर, ऊंचाई 5.64 मीटर, मैक्सिमम स्पीड 2656 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसमें 11 हार्ड पॉइंट के साथ अतिरिक्त फ्यूल टैंक लगाने की व्यवस्था होती है। इसका एक नेवी वेरिएंट भी है। ये 15,240 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से ऊपर चढ़ सकता है। F-15 ईगल फाइटर प्लेन की रेंज 3,900 किलोमीटर है और यह अधिकतम 46,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। विमान का खाली वजन 14,300 किलोग्राम है। यह विमान 11,748 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसे अमेरिका, जापान, इसराइल और सऊदी अरब एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। नंबर 10 पर है सुखोई 30 MKI। ये भारतीय वायुसेना का अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू विमान है। ये बहुउपयोगी लड़ाकू विमान रूस के सैन्य विमान निर्माता सुखोई तथा भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बना है। यह एक ट्विन इंजन 2 सीटर लड़ाकू विमान है। ये हर मौसम में उड़ान भर सकता है। 5,270 किलोग्राम के सामान्य ईंधन रिजर्व के साथ सुखोई 30 MKI 3,000 किलोमीटर की रेंज में 4.5 घंटे के लड़ाकू मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। ये 4th+ पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2,120 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट हैं। ये 57,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और 8,130 किलोग्राम तक हथियार उठा सकता है। सुखोई 30 MKI की लंबाई 72 फीट, विंग स्पैन 48.3 फीट, ऊंचाई 20.10 फीट और वजन 18,400 किलोग्राम है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।